हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की बुक पनोरमा 2 से 6 चैप्टर, जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम। किसी समय की बात है, एक समय की बात है। इस कहानी को लिखा है टोनी मॉरिसन ने, तो चलिए उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। टोनी मॉरिसन वॉज द 8th वुमेन एंड द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू रिसीव द नोबेल प्राइज 1993 इन लिटरेचर। तो टोनी मॉरिसन एक महिला थी, 8वीं महिला थी जिसको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए 1993 में। और ये पहली ऑस्वेत महिला थी, मतलब काली महिला थी। शी ऑल्सो वॉन द पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन के लिए उन्हें पुलित्जर प्राइज भी मिला था। हर 7th एंड मोस्ट रिसेंट नॉवेल पैराडाइज विद पब्लिश अर्ली इन 1998। उसका टोनी मॉरिसन की 7वीं बुक नॉवेल पैराडाइज नाम की, जो कि 1958 ईस्वी में पब्लिश हुई थी। हर स्पीच वंस अपॉन अ टाइम वंडरफुली एग्जिबिट्स हाउ द प्रॉपर यूसेज ऑफ लैंग्वेज could bring about changes and big revolution in the world and more so the immediate surroundings। इसकी स्पीच जो है वंस अपॉन ए टाइम, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं, इसमें इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि लैंग्वेज का यूज़ करके हम कैसे दुनिया में क्रांति ला सकते हैं और कितने सारे चेंजेस भी ला सकते हैं लैंग्वेज का यूज़ करके। मोर सो द इमीडिएट सराउंडिंग, और हम अपने सराउंडिंग को भी बदल सकते हैं, इन्वायरमेंट को भी बदल सकते हैं। ये अपने आसपास के परिवेश में भी बदलाव ला सकता है। भाषा का उचित उपयोग जो कि क्रांति ला सकता है इस दुनिया में। भाषा का उचित उपयोग और आश्चर्यजनक रूप से प्रदर्शित कर रही है टोनी मॉरिसन। दिस स्पीच मेक्स द पॉइंट दैट लैंग्वेज शुड बी लिविंग एंड वाइब्रेंट। यह स्पीच जो है स्पष्ट करता है कि भाषा को जीवंत होना चाहिए और वाइब्रेंट होना चाहिए। Narratives have not only been entertaining but also one of the principal ways of absorption of knowledge। कथाएं जो होती है वो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती है, बल्कि ज्ञान अर्जित करने के सबसे मुख्य साधनों में से एक होती है। There are anecdotes which bring out the theme through the most simple form of expression and language। एनेक्डोट्स का मतलब होता है छोटी छोटी कहानियाँ। ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ बहुत सारी हैं जो हमारी अभिव्यक्ति को एकदम सिंपल तरह से इसको बयान करती है। गिवन स्पीच इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ दिस, और ये स्पीच जो दिया गया है ये एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। चलिए देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज एन ओल्ड वुमेन ब्लाइंड बट वाइज। इस एक समय की बात है, एक बूढ़ी महिला रहती थी जो कि अंधी थी लेकिन बहुत बुद्धिमान थी। और एन ओल्ड मैन, क्या एक ओल्ड व्यक्ति भी था? एक गुरु, परहैप्स सूदिंग रेस्टलेस चिल्ड्रन। एक गुरु था जो बेचैन बच्चों को शांत कर रहा था। आई हैव हर्ड दिस स्टोरी, मैंने ये कहानी सुनी है। और वन एग्जैक्टली लाइक इट, या फिर इसी के सेम टाइप की कहानी सुनी है मैंने। इन द लोर ऑफ सेवरल कल्चर्स, जो कि ये कहानी जो है जो कई संस्कृतियों की लोक कथाओं में से सुनी है। संस्कृतियों की पुराने ज़माने की कथाएं होती है ना, उन्हीं में से इसने इस कहानी को सुना था। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज एन ओल्ड वुमेन। एक समय की बात है जहाँ पे एक बूढ़ी महिला रहती थी। ब्लाइंड वाइज, अंधी थी और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थी। इन द वर्जन आई नो, जहाँ तक मैं जानती हूँ, द वुमेन इज द डॉटर ऑफ स्लेव्स। वो, मुझे यहाँ तक पता है कि वो जो महिला थी वो एक गुलामों की बेटी थी। ब्लैक अमेरिकन, जो काले अमेरिकन की गुलाम थी, उसी की बेटी थी। एंड लिव्स अलोन इन अ स्मॉल हाउस आउटसाइड ऑफ टाउन, और अकेले रहती थी टाउन के, शहर के बाहर एक छोटे से घर में अकेले रहती थी। हर रेप्यूटेशन फॉर विजडम इज विदाउट पेयर एंड विदाउट क्वेश्चनिंग। उसकी जो रेपुटेशन थी, उसकी बुद्धिमता का जो इज्जत था वो बहुत ज़्यादा था, और उस पर कोई ना ही उसकी कोई बराबरी कर सकता था और ना ही उस पर कोई सवाल उठा सकता था। अमंग हर पीपल, उसके लोगों के उसी के लोगों के आसपास। सी इन बोथ द लॉ एंड द ट्रांसग्रेशन, वही लॉ थी और वही उल्लंघन भी थी। द ऑनर शी इज पेड एंड द ऑ इन विच शी इज हेल्ड, जो सम्मान उसको मिलता था और जो डर उससे लोग डरते भी थे।
reach beyond her neighborhood to places far away। तो ये सब कथाएं जो थी कि एक बूढ़ी महिला शहर के बाहर रहती है, अंधी है लेकिन बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, उसके लॉ चलते हैं, उससे लोग डरते हैं, काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान है, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। ये खबर दूर तक पहुंच गई एकदम। टू द सिटी वेयर द इंटेलिजेंस ऑफ रूरल प्रोफेट्स इज द सोर्स ऑफ मच अम्यूजमेंट। वहाँ तक पहुँच गई जहाँ पे सिटी तक पहुँच गई, और सिटी में गांव के लोगों की बुद्धिमत्ता पे मजाक उड़ाया जाता था। अम्यूजमेंट का मतलब होता है मनोरंजन लिया जाता था कि गांव के लोग भी पढ़े लिखे होते हैं क्या, इस टाइप से। वन डे द वुमेन इज विजिटेड बाय सम यंग पीपल हु सीम्स बीइंग बेंट ऑन डिस्प्रूविंग हर क्लेवरियंस एंड शोइंग हर अप फॉर द फ्रॉड दे बिलीव शी इज। एक दिन काफ़ी सारे यंग पीपल उसके घर में आते हैं, उसके पास विजिट करते हैं, और वो लोग चाहते हैं कि इसका जो इतना क्लेवर वाला जो स्टोरी है इसकी प्रथाओं को गलत बनाएंगे। देयर प्लान इज सिंपल। उसका प्लान सिंपल था कि इस बूढ़ी औरत को गलत साबित करना कि ये इतनी ज़्यादा बुद्धिमान कैसे है। दे इंटर हर हाउस एंड आस्क द वन क्वेश्चन एंड द आंसर इज विच राइट्स सोली ऑन हर डिफरेंसेस फ्रॉम दैम। वो लोग उसके घर में इंटर करता है और एक सवाल पूछता है, और जो उसको उत्तर मिलता है ना वो एकदम उसकी अपेक्षा के विपरीत था, एकदम ऑपोजिट था कि ऐसा जवाब वो दी कि ये लोग के समझ में ही नहीं आ रहा, एकदम विपरीत था। डिफरेंस दे रिगार्ड एज ए प्रोफाउंड डिसेबिलिटी। और वो सब इस उत्तर को अयोग्य मानने लगता है। हर ब्लाइंडनेस, वो ब्लाइंड भी थी तो और ब्लाइंडनेस होने के बावजूद ब्लाइंड भी थी, अंधी थी, और उसको आंसर भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिला तो उसको ये अयोग्य मान रहा था ये लोग। दे स्टैंड बिफोर हर। वो उस बूढ़ी महिला के पास खड़ा था। एंड वन ऑफ देम सेज। और उनमें से एक व्यक्ति ने पूछा, ओल्ड वुमेन, बूढ़ी महिला, आई होल्ड इन माई हैंड अ बर्ड, टेल मी वेदर इट इज लिविंग और डेड। मैंने अपने हाथ में एक बर्ड पकड़ा है, तुम बताओ कि ये जिंदा है या मर गया। उन लड़कों को पता है कि ये महिला अंधी है, लेकिन फिर भी ऐसे सवाल पूछ रहा है ताकि वो जवाब ना दे पाए। She does not answer। वह महिला उत्तर नहीं देती है। And the question is repeated। और फिर इस सवाल को दोहराया जाता है। Is the bird I am holding living or dead? दोबारा से पूछता है कि मैं जो चिड़िया पकड़ के रखा हूँ, बर्ड जो पकड़ा हुआ हूँ, वो जिंदा है या मरा हुआ। Still she does not answer। फिर भी वह बूढ़ी महिला उत्तर नहीं देती है। She is blind and cannot see her visitors। वो बूढ़ी महिला अंधी थी और अपने जो लोग आए हुए थे यंग लोग, उन सबको वो देख भी नहीं पा रही थी। Let anyone what is in their hands। She does not know their color, gender और homeland। वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, किस कलर का है, कहाँ का है, जेंडर क्या है, उसका घर कहाँ है उन लोगों का। She only knows their motive। वह महिला बस उन लोगों का मोटिव जानती थी कि वो लोग यहाँ पे हमको सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए आया है और हमको गलत साबित करने के लिए आया है। द ओल्ड वुमेन साइलेंस इज सो लॉन्ग। वह बूढ़ी महिला इतने देर लंबे समय तक चुप रही थी कि द यंग पीपल हैव ट्रबल होल्डिंग देयर लाफ्टर। और वो लोग हंसने का ट्राई कर रहा था कि मतलब हंसने ही वाला था, वो लोग हंसी रोक के खड़ा हुआ था कि ये बूढ़ी महिला अभी तक उत्तर नहीं दे रही है, इतने देर से चुप है, अब हम लोग हंसेंगे इसके ऊपर। इस तरह से मोटिव था उन लोगों का। फाइनली शी स्पीक्स एंड हर वॉइस इज सॉफ्ट बट स्टर्न। फाइनली वह औरत बोल उठती है, वो बूढ़ी अम्मा बोल उठती है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। शी सेज, आई डोंट नो वेदर द बर्ड यू आर होल्डिंग इज डेड और अलाइव। मुझे नहीं पता कि तुमने जो बर्ड पकड़ा हुआ है हाथ में वो मरा हुआ है या जिंदा है। बट व्हाट आई डू नो इज दैट इट इज इन योर हैंड्स। इट इज इन योर हैंड्स। बट यहाँ बस हमको इतना पता है कि वो तुम्हारे हाथ में है, वो तुम्हारे हाथ में है। फॉर पैरेडिंग देयर पावर्स, for parading their power for her and her helplessness, the young visitors are reprimanded। reprimanded का मतलब होता है डांट लगाना, फटकार लगाना। और तुम लोग की इस हरकत की वजह से वो बूढ़ी औरत थोड़ा सा डांट देती है उसको कि आप एक बूढ़ी महिला का जो देख नहीं सकती है उसकी लाचारी का आप सब मजाक उड़ा रहे हो। टोल्ड दे आर रेस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर द एक्ट ऑफ मॉकरी। आप सिर्फ मजाक उड़ाने की वजह से रेस्पॉन्सिबल नहीं हो आप, बट ऑल्सो इसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल हो कि द स्मॉल बंडल ऑफ लाइफ सेक्रीफाइस टू अचीव इट्स एम। तुम लोग अपनी खुशी के लिए अपना मजाक, हम लोग का मजाक उड़ाने के लिए तुमने उस छोटी सी नन्ही सी बर्ड को भी एम में ले आया, उसको भी ले आया।
The blind woman shifts attention away from exertions of power to the instrument through which that power is exercised. वो औरत डांट लगाती है कि तुम लोगों ने एक अपना एम को पूरा करने के लिए, कि मुझे गलत प्रूफ करने के लिए एक बर्ड को भी ऐसे बोल डाला। तुम लोग अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। स्पेक्यूलेशन ऑन व्हाट, तो जो वो लेखिका थी उसने बहुत सोचा, बहुत विचार किया। अदर देन इट्स ओन फ्रेल बॉडी दैट बर्ड इन द हैंड माइटली सिग्निफाई हैज ऑलवेज बीन अट्रैक्टिव टू मी। बर्ड जो है वो हमेशा अट्रैक्ट करती है मुझे, बट स्पेशली सो नाउ थिंकिंग एज आई हैव बीन अबाउट वर्क आई डू दैट हैज ब्रॉट मी टू दिस कंपनी। इट इज़ इन योर हैंड, वो किसके बारे में बोला गया था? वो बर्ड के बारे में ये बहुत सोचती है। फिर इसे समझ में आता है, आई चूज टू रीड द बर्ड एज लैंग्वेज। उस बर्ड को जो है लैंग्वेज के रूप में दर्शाया गया है कि हम किसी भी भाषा को कहाँ पे यूज़ करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज को बताया गया है। एंड द वुमेन एज ए प्रैक्टिस्ड राइटर, और वो महिला जो थी वो एक प्रैक्टिस्ड राइटर थी। हमको कितना दिन लग गया उसको समझने में। ये एक राइटर थी और उस कहानी को समझ रही थी, पढ़ रही थी, बार बार उस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही थी, सोच विचार रही थी कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा था। Once upon a time, visitors asked an old woman a question. Who are they? Then these children, what did they make of that encounter? What did they hear in those final words? The birds is in your hands. A sentence that gestures toward possibility, or one that drops a latch. मतलब एक बार की जो बात है, कुछ लोगों ने आके एक बूढ़ी महिला से एक सवाल पूछा था। वे कौन थे? वे कौन हैं? ये बच्चे उन्होंने उस मुलाकात से क्या समझा था? मतलब वो यंग लोग जो आए थे वो कौन थे? उन्होंने इस मुलाकात से क्या समझा था? उन अंतिम शब्दों में उन्होंने क्या सुना था? पक्षी तुम्हारे हाथ में है, इसी बात को सुना था। यह एक ऐसा वाक्य था जो संभावना की ओर इशारा करता है। शायद बच्चों ने जो सुना है वह यह था, यह मेरी समस्या नहीं है। शायद बच्चों ने, उन लड़कों ने जो सुना था वो यही था। Perhaps what the children heard was, बच्चों ने यही सुना था, इट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, पर ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आई एम ओल्ड फीमेल ब्लैक ब्लाइंड, मैं एक बूढ़ी महिला हूँ, काली हूँ, महिला हूँ और अंधी हूँ। वॉट विजडम आई हैव नाउ इज इन नोइंग आई कैन नॉट हेल्प यू। अब मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि तुम्हारे हाथ में जो चिड़िया है वो मरा हुआ है या फिर जिंदा है। द फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज इज योर्स, फ्यूचर भविष्य जो है भाषा का ये अब तुम्हारे हाथों में है। तुम उसको कैसे सहेज के रखते हो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह बूढ़ी महिला कह रही है कि भाषा का फ्यूचर जो है अब तुम लोगों के हाथों में है। तुम सभी भाषा को लेके जाओगे आगे। मेरा क्या है, मैं तो बूढ़ी महिला हूँ, मेरा क्या है। भाषा के थ्रू से हम कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को अपनी बातें पहुँचा सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को बता सकते हैं, अपने थॉट्स को लिख सकते हैं। हम भाषा के थ्रू से कितनी अच्छी अच्छी कहानियाँ लिख सकते हैं और अपने कल्चर को बता सकते हैं भाषा के थ्रू से। तो ये अब तुम लोग की जिम्मेदारी है कि तुम सब भाषा का सही उपयोग करो। आप सब अगर मॉक करेंगे, मजाक उड़ाएंगे किसी लोगों का, तो कैसा, तो अच्छा नहीं रहेगा हमारे फ्यूचर के लिए। तो आप सब समझ जाएं। दे स्टैंड देयर, वे वहाँ खड़े हैं। सपोज नथिंग वॉज इन देयर हैंड, मान लीजिए उनके हाथों में कुछ नहीं है। सपोज द विजिट वॉज ओनली ए रूज, मान लीजिए कि उसका जो आना था वो एक धोखा था। अ ट्रिक टू गेट टू बी स्पोकन टू, वो एक ट्रिक था कि मेरी भी बातों को सुना जाए। टेकन सीरियसली एज दे हैव नॉट बीन बिफोर, हमारी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता है, हमारी बातों को भी सीरियसली ले लोग। अ चांस टू इंटरप्ट, हमें भी मौका मिले बड़े की बातों में इंटरप्ट करने का, कि हमारी बातों को भी सुना जाए। टू वायलेंट द एडल्ट वर्ल्ड, इट्स अ मियाज़मा ऑफ डिस्कोर्स अबाउट दैम, ये एडल्ट वाली जो दुनिया है उनके बीच में ये सब घुसना चाहते हैं यंग पीपल लोग, क्योंकि इनकी बातों को ध्यान से सुना नहीं जाता। ये इंटरप्ट करना चाहते हैं, बीच में घुसना चाहते हैं कि इनकी फीलिंग्स, इनके थॉट्स को भी वो लोग सुने और समझें। वो यंग सब इंसान कह रहा है, यू ओल्ड वुमेन ब्लेस्ड विथ ब्लाइंडनेस, तुम बूढ़ी महिला जो हो ब्लाइंडनेस से ब्लेस्ड हो, कैन स्पीक द लैंग्वेज दैट टेल्स अस व्हाट ओनली लैंग्वेज कैन,
आपको इतने अच्छे से लैंग्वेज का पता है सब चीज़, हाउ टू सी विदाउट पिक्चर्स, आप बिना पिक्चर्स देखे आप लैंग्वेज को कितने अच्छे तरीके से बता देते हैं। लैंग्वेज अलोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द स्कैरीनेस ऑफ थिंग्स विथ नो नेम्स। लैंग्वेज कैसे हमें बाकी चीज़ों से बचाती है, जिन चीज़ों का नाम नहीं है, जिनका कोई चित्र नहीं है, उनको भी हम लैंग्वेज के थ्रू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लैंग्वेज खुद ही एक मेडिटेशन है। टेल अस व्हाट इट इज़ टू बी वुमेन सो दैट वी मे नो व्हाट इट इज़ टू बी अ मैन। हमें बताओ कि एक औरत होना क्या होता है, ताकि हमें पता चले कि एक मर्द होना क्या होता है। व्हाट मूव्स एट द मार्जिन, what it is to have no home in this place, to be set adrift from one you knew। आप बताइए कि इस जगह पर हाशिए पर चलना क्या होता है, इस जगह पर कोई घर न होना कैसा होता है, जिसे तुम जानते हो उससे अलग हो जाना कैसा होता है। What it is to live at the edge of towns that cannot bear your company। उन शहरों के किनारे रहना कैसा होता है जो तुम्हारी संगति बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अब ये सब उन अम्मा से पूछ रहा है। टेल अस अबाउट शिप टर्न अवे फ्रॉम शोरलैंड एट ईस्टर प्लेसेंटा इन अ फील्ड। हमें ईस्टर के समय समुद्र तटों से दूर खेतों में प्लेसेंटा के बारे में बताओ। टेल अस अबाउट ए वेगन लोड ऑफ स्लेव्स। हमें गुलामों से भरी गाड़ी के बारे में बताओ। हाउ दे सिंग सो सॉफ्टली। कैसे वो इतना प्यारा गा लेते थे। देयर ब्रीथ वॉज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द फॉलिंग स्नो। उनकी सांसें गिरती बर्फ से अलग नहीं हो पाती थी। हाउ दे न्यू फ्रॉम द हंच ऑफ द नियरेस्ट शोल्डर दैट द नेक्स्ट स्टॉप वुड बी देयर लास्ट। कैसे वे निकटतम कंधे की आहट से जान जाते थे कि अगला पड़ाव उनका आखिरी पड़ाव होगा। ऐसे ही ये सब बहुत सारी बातें इस अम्मा से पूछ रहे हैं। वो जो इतना सॉफ्टली गाना गा रहे थे, तो कैसे वो स्नोफॉल जैसे गिरता है उसी की तरह प्रतीत हो रहा था। द इनडोर्स ओपन, A girl and a boy step away from its lights। इन का मतलब होता है एक छोटा मोटा होटल जहाँ ठहरने की जगह होती है। तो एक इनडोर ओपन होता है और वहाँ पे एक लड़का और एक लड़की लाइट से दूर जाते हुए दिखती है। They climb into the wagon bed। वे वेगन वाले बेड पे चढ़ जाते हैं। The boy will have a gun in 3 years, but now he carries a lamp and a jug of warm cider। Cider मीन्स होता है एप्पल से बना हुआ वाइन टाइप से, ठीक। तो वो लड़का जो था वो एक हाथ में लैम्प और उस बॉटल एप्पल से बना हुआ जो जूस था उसको लेके जा रहा था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि 3 साल में उसके हाथ में गन भी होगा। दे पास इट फ्रॉम माउथ टू माउथ। वो उस ड्रिंक को मुंह से पास कर रहे थे। मतलब कह रही हैं कि जो बर्ड तुम्हारे हाथों में नहीं थी वो अब तुम लोगों ने पकड़ ली है। मतलब कि भाषा का जो इस्तेमाल आप सबको नहीं आता था, अब इस जनरेशन के लोग भाषा का सही से इस्तेमाल करेंगे। लुक, देखो, हाउ लवली इट इज दिस थिंग वी हैव डन टुगेदर। कि देखो कितना अच्छा लगा, हम लोगों ने इतनी सारी बातें करी, तुम लोगों ने अपने थॉट्स शेयर किए, अपनी फीलिंग्स बताई और हम लोगों ने टुगेदर इतनी सारी बातें करी। तो यही बता रही थी ये। यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है और आई होप आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।